हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 6 सामाजिक विज्ञान के प्यारे बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 5 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हमारा चैप्टर जो है वो कंटिन्यू है, पार्ट 7 हमारा देश भारत। आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आप जो है जानते भी होंगे। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। तो पड़ोसी देश कौन से होते हैं बेटा? जिनकी सीमाएं जो है हमारे देश के साथ लगती हैं। ठीक है, जो हमारे आसपास जो है जो देश हैं वो पड़ोसी देश कहलाते हैं। तो 7 देश हैं जिनकी सीमा जो है हमारे देश के साथ लगती है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? चीन। तो ये हो गया चीन। फिर क्या दिया गया है? पाकिस्तान। तो ये वाला है पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अफगानिस्तान। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है म्यांमार, ये वाला यहाँ पर है म्यांमार। देन नेपाल। उसके बाद देखिए भूटान। फिर दिया गया है बांग्लादेश। तो बेटा ये वाला है बांग्लादेश। ठीक है, और दक्षिण में जो है क्या है? दक्षिण में यहाँ पे श्रीलंका एंड ये क्या है? मालदीव है। सो दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप देश हमारे पड़ोसी हैं। तो कौन से हो गए? एक श्रीलंका और एक ये वाला मालदीव। श्रीलंका को पाक जल संधि भारत से अलग करती है। तो ये क्या है? यहाँ पे पाक जल संधि है जो भारत को अलग करती है। किससे? श्रीलंका से। तो बेटा गतिविधि 1 आपको दी गई है, भारत के भौतिक मानचित्र पर सभी पड़ोसी देशों को चिन्हित करें। तो बेटा आपको एक मैप लेना है और आपको क्या करना है, जितने भी आपको ये पड़ोसी देश हैं पहले इनको याद करोगे, फिर उस मैप में आप उनको सबको जो है चिन्हित करोगे कि कौन सा देश जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद ये एक्टिविटी आप ज़रूर करोगे। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो बेटा भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश को केवल एक ही, अगर केवल सेंटर गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, केंद्रीय सरकार हो, तो वो इतने बड़े देश को नहीं संभाल सकते। तो इसलिए क्या किया गया है, इसको 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है। दिल्ली क्या है? दिल्ली भी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसी तरह अलग अलग बांट दिया गया है और हर जगह अलग अलग सरकार है, जिससे कि क्या होता है कि सभी जो है अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें अच्छे से कार्य वो पूरा हो जाता है। राज्यों के देखिए, उसके बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। तो नई दिल्ली क्या है? वो राष्ट्रीय राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो राज्यों का निर्माण अलग अलग भाषाओं के, जैसे हरियाणा है तो हरियाणवी भाषा, पंजाब है तो पंजाबी, राजस्थान राजस्थानी भाषा, गुजरात है गुजराती भाषा बोली जाती है, बांग्लादेश में जो है जो पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। तो अलग अलग जो राज्य हैं उनकी जो अलग अलग भाषाएं हैं, मोस्टली उनके आधार पर ही उनको बांटा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो वो है राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है बेटा? सबसे छोटा गोवा है। अब देखिए गतिविधि 2 है, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिन्हित करें। तो बेटा ये जो मानचित्र है इसमें आप जो है सारे जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबको आपको जो है क्या करना है, उन सबको आपको मार्क करना है। यानी आपको एक तरह से पूरा मैप ये अच्छे से याद करना है कि कहाँ हिमाचल प्रदेश, कहाँ है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बेटा ये क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, ये मध्य प्रदेश, गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये देखिए सारे हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें दिए गए हैं, जिनको आपको अच्छे से मैप में करना है। ये क्या है? ये 7 बहने राज्य हैं। ठीक है, 7 बहने राज्य इनको हम कहते हैं। तो ये अच्छे से आपको इसको याद करना है। और उसके बाद देखिए अब आपको दिए गए हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि हमने पढ़ा था ना, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है?
पाक जल संधि जो है वो श्रीलंका और भारत को अलग करती है। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख देंगे, श्रीलंका को पाक जल संधि भारत से अलग करती है, यानी ये इन दो देशों के बीच में ही है तभी तो इनको अलग करती है। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 3 क्या है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं, भारत में देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, तो अब आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है अच्छे से। जो आपको यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश दिए गए हैं उनको याद करना है, उनको जो मानचित्र है उसमें भी आपको देखना है, और साथ साथ बेटे आपको जो भारत का मानचित्र है जिसमें राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी आपको अच्छे से याद करने हैं। तो ये आपकी हो गई आज की वर्कशीट बेटा, एंड आई होप आपको बेटा वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, और वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।